शानदार सेमिनार में इस सेमिनार के मुख्य अतिथि और हमारे सबके रहबर पीर सैयद बाबू गुलाम हुसैन जिलानी साहब, हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हमारे बुजुर्ग आमिन खान साहब, नूर मोहम्मद साहब, जिला कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बाड़मेर के अध्यक्ष नसीम खान साहब, के समेजा साहब, इसाक साहब और हाजी मुस्से खान साहब जो बालोतरा से जिला कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी के अध्यक्ष है, सुजा साहब, सम्मानित मंच, यहाँ पधारे सभी हमारे बाड़मेर के बुजुर्गों, युवा साथियों, सम्मानित पत्रकारगण, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने आपको इस IAS, IPS, RS के बारे में तफसील से बताया और इस एग्जाम की क्या क्वालिटी है, ये क्या पास करनी है, कैसे पास करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे हमें पीर साहब की एक छत्र छाया मिली है, उसका हमें कैसे फायदा उठाना है, सब ने आपको सब बातें बताई है। अमीन साहब का मैं उद्बोधन सुन रहा था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही कि मुझे शेरो शायरी नहीं आती है, लेकिन जो कौम गरीबी से जूझी हो, गुलामी से जूझी हो, साधनों का अभाव रहा हो, वो कौम पड़ती है। आमिन साहब, हम मुसलमान हैं, हमें न तो जमीन में आरक्षण है, न पढ़ाई में आरक्षण है और न राजनीति में आरक्षण है, कहीं रिजर्वेशन नहीं है। और मैं तो पूरे राजस्थान में घूमता हूं और मैं सब जगह कहता हूं कि जिस समाज में तालीमी बेदारी और सियासत में शेदारी नहीं है, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। आज ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन थार की बात चलती है तो एक पोखरण की सीट तुम हार गए, हार गए, तीसरी रिजर्व हो गई और चौथी कभी जीतते नहीं हो, चार ही है ना। और तालीमी बेदारी के आपने कहा हम लोग आज आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं, आपका हौसला तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। अब की बार जब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन RS का जब रिजल्ट आया, राजस्थान के 18 मुस्लिम RS और RPS बन गया है। और आपकी सिंधी बिरादरी में भी जागृति आई कि आपके पिपाड़ सिटी के पास एक शेख नगर है, वहां का बेटा हमारा एक असलम मेहर जो राजस्थान पुलिस का डिप्टी बना है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में असलम मेहर जैसे बच्चे इस समाज के डिप्टी भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, तहसीलदार भी बनेंगे और भी बड़े ओहदों पे जाएंगे। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। 1932 में मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस 1932 में जाट समाज ने एक नारा दिया था कि बेटियों को पढ़ाएंगे और मृत्यु भोज नहीं करेंगे। और ये 2026 चल रही है। 94 साल पहले जिन लोगों ने अपने समाज के लिए नारा दिया हो, उस समाज का रिजल्ट ये निकला कि राजस्थान की अगर पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी तो मेरे गांव झुंझुनू की बेटी कमला बेनीवाल बनी। और राजस्थान विधानसभा की अगर कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी तो श्रीमती सुमित्रा सिंह जी बनी, वो भी मेरे जिले की बेटी थी। आप राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में घूमकर आए, झुंझुनू का बेटा कहीं ना कहीं आपको IAS, IPS, RS आपके जरूर मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, तहसीलदार
तहसीलदार मिलेगा, एसडीएम मिलेगा, किसी ना किसी बड़े पद पे मिलेगा। ये 94 सालों की मेहनत है। आज हम लोगों की शुरुआत है। मैं नहीं कहता कि हमारे से पहले लोगों ने कोई मेहनत नहीं की हो, उन लोगों ने भी अपनी अच्छी मेहनत की है, उन्होंने खूब खिदमत की है, खूब लोगों ने मोटिवेशन का काम किया है। लेकिन जब जागे तब सवेरा, हालात ऐसे बन गए कि जिस देश के अंदर आपके वोट काटने की बात चल रही हो, एसआईआर का कानून आ गए हो, जिस देश में हर वक्त मंदिर मस्जिद की बात होती हो, जिस देश में हर वक्त हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, मुसलमान डिमोरलाइज हो गया। इतना करने के बावजूद जब अब की बार यूपीसी का रिजल्ट आया तो 55 बच्चे मुस्लिम बच्चे आईएएस और आईपीएस बने। 55 बच्चे आईएएस और आईपीएस बने। ये कमजोरी नहीं है हमारी, ये हमारी मेहनत है। हम लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, हम लोग साधन के अभाव में हैं, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह पीर साहब की हम सब के ऊपर सर पे हाथ है। भाई आमीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बीड़ा उठाया है। 300 से ज्यादा 300 की सीटों का करीब प्लान रखा है। कल हम लोग जालौर थे और मैं सब जितने भी मजलिस में जाता हूं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज तो बिल्कुल खुलकर कहा आमीन साहब ने कि 1,60,60,000 रुपए 2-2 लाख रुपए बच्चों के इंस्टीट्यूट के लगते हैं, और पीर साहब ने आदेश दे दिया कि मात्र 30% पैसा अपने को लेना है, 70% हमारी ट्रस्ट जो है वो वहन करेगी। पीर साहब का आदेश हो गया है। इससे बड़ी हम लोगों के लिए क्या होगी? आपको रहने की, खाने की, पीने की सब सुविधाएं मिल गई, अगर उसके बावजूद भी अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो इसके लिए हम जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें बताई है। मैं इस मंच से इतना कह सकता हूं कि इस अंधेरे में हमने रोशनी जलाने का प्लान किया है, और आने वाले वक्त के अंदर आमीन साहब ने कहा कि मेरे पड़ोस में एक आईएएस और आरपीएस और आरएस बना, तो इंशाअल्लाह आमीन साहब अल्लाह आपकी उम्र, हमारी उम्र आपको लग जाए और अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे, और अगली बार जब हम आपके साथ बैठे तो ये बताएं कि इंशाअल्लाह देखो इस कौम के कितने बच्चे आईएएस और आईपीएस बने। इंशाअल्लाह हम सब की कोशिश रहेगी। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए तमाम ट्रस्ट के साथियों का, तमाम मंचासिन का, तमाम शेरवा वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज शाम को भी बाड़मेर में प्रोग्राम है। जिन बच्चों को इस कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करनी है वो हमारे छोटे भाई नवाज दर्श जो हमारे वाइस चेयरमैन भी है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, आप उनसे संपर्क करें, और तमाम हमारी यहाँ जो कमेटी है उनसे संपर्क करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।